हाँ, वो आप पूरा का पूरा लगाइएगा क्योंकि सच बोलना मेरी आदत है और सच सुनने वालों को भी हिम्मत होनी चाहिए। से 11 दोबारा नहीं देखना चाहते। हो गया जो हो गया सो हो गया। जो मिठाई पेड़ा खा लिया पाकिस्तान ने वो खा लिया। पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो नामर्द हैं। अपनी बहू बेटियों को, अपनी बीवियों को खुश नहीं रख पाते हैं। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो कन्वर्शन धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को धर्म परिवर्तन करा के अधेड़ उम्र के मर्द से शादी करवा दी जाए। चीज और क्लियर कर देती हूँ भाई साहब कि अगर ये पता चल गया कि वो स्पाई है और आईएसआई की एजेंट है तो भूल जाइए कि सीमा हैदर को डिमोलिश कई भी कंट्रीज में डिमोलिश किया जाता है, तो मगर पाकिस्तान पब्लिक का यहाँ से बहुत ही एंग्री रिएक्शन आता है कि सीमा हमारे पाकिस्तान की बेटी को रिटर्न करे। जी, हमें हमारी दूसरी तरफ है नाज़िया इलाही खान, जो तारीफ के मोहताज नहीं है और ये बातें करती हैं सच्ची जो लगती हैं लोगों को कड़वी। और हम आज बात करने जाए, नाज़िया जी कैसी है पहले तो? बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। आई ऑलवेज फील गुड एंड ट्राई टू बी फिट एंड फाइन। नाज़िया जी, आज का टॉपिक हमारा ये है कि जैसे कि पाकिस्तान की अगर बात करें कि आपको जो लास्ट में जब एक न्यूज़ आई कि 2 मंदिर को जो है मतलब डिमोलिश किया गया और जिसमें कि 2 मंदिर में एक मंदिर जो उन्होंने गिरा दिया, अगर दूसरा जो मंदिर है वो कुछ इसमें से जो नहीं गिर सका। आपके क्या देखते हैं इंडियन आप हो के कि इंडिया कैसे जज़्बात हैं आपके इंडिया के लिए, जो वहाँ पे जो इतने परेशान हैं, हिंदू जो इतने परेशान हैं वहाँ पे, और उनकी क्या फ़ील आपको क्या फ़ील करती हैं उनके बारे में? क्या उनकी इस टाइम जो परेशानी है कि किस तरह इसको देखती हैं आप? आपको लगता है कि ये परेशानी हमारी है? नहीं, नहीं ये वो नहीं, परेशानी नहीं परेशानी आप तो पाकिस्तान की सरकार को होनी चाहिए ना। इस चीज की चिंता तो पाकिस्तान की सरकार को होनी चाहिए। आपने पहले ही इंट्रोडक्शन में कह दिया है कि मैं बहुत कड़वी बात बोलती हूँ और मैं जो भी अभी बात रखने वाली हूँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको काटिएगा नहीं। नहीं, मैं लगा दूँगा, तो करवा। हाँ, वो आप पूरा का पूरा लगाइएगा क्योंकि सच बोलना मेरी आदत है और सच सुनने वालों को भी हिम्मत होनी चाहिए। क्या ये कोई नई बात है कि पाकिस्तान में मंदिर तोड़ी गई है? क्या ये कोई नई बात है कि पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटीज को परेशान किया गया है, उनको तकलीफ दी गई है, उनके विश्वास और श्रद्धा को ठेस पहुंचाया गया है? क्या ये कोई नई बात है? क्या पूरी दुनिया इस चीज से वाकफियत नहीं रखती है कि पाकिस्तान में मंदिरों को सिर्फ उनके फेस्टिवल में खोलने की अनुमति दी जाती है हिंदुओं को? क्या ये कोई नई बात है कि पाकिस्तान के हिंदू अपने फेस्टिवल्स को भी खुल करके नहीं मना पाते हैं? एक कमरे अच्छा, में पिंजड़े में बंद होकर के हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को अपने फेस्टिवल्स का पालन करना पड़ता है, अपनी पूजा का पालन करना पड़ता है। क्या ये बात सच नहीं है कि पाकिस्तान के हिंदुओं को एक गांव खेड़े के अंदर उनको एक बैरिकेड के अंदर रख दिया गया है जहां पर बहुत सी चीजों की फैसिलिटीज नहीं है? क्या ये बात सत्य नहीं है कि आपके जितने भी सरकारी दफ्तर हैं और जितनी भी सरकारी एम्प्लॉयमेंट है उसमें हिंदुओं की मात्रा ना के बराबर है? चाहे पाकिस्तान का हिंदू कितना ही पढ़ ले पर उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है। ये बिल्कुल बात है, तो ये सत्य बिल्कुल है ना। पिछले ठीक तेरह बात साल से पिछले 13 साल से पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कितनी हजार चिट्ठियां लिखी हैं सरकार को कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, जो कन्वर्शन धर्म परिवर्तन का जो सिलसिला चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को धर्म परिवर्तन करा के अधेड़ उम्र के मर्द से शादी करवा दी जा रही है, इसको बंद करवाया जाए। दर्जन्स ऑफ मंदिर को तोड़ा गया है, इसको बंद करवाया जाए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन की नोटिसेस हैं और ये नोटिस वो आज से नहीं, वो कई जमाने से पिछले 13 साल से कंटिन्यूस वो सबमिट कर रहे हैं। जो सिर्फ मुझे नहीं पता है, इस दुनिया के हर उस लोगों को पता है जो कानून कानून को समझते हैं, जो कानून को जानते हैं। शायद 3 दिन पहले ही मैं इसको बोल ले रही हूँ, 3 दिन पहले ही यूएन ने आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को थपेड़ मारा था, उनको बेइज्जत किया था।
यही कह करके कि पाकिस्तान में जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का सिलसिला चल रहा है और हिंदुओं पर अत्याचार चल रहा है, अगर ये बंद ना हुआ और अगर इस पर कंट्रोल ना हुआ तो बहुत सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये न्यूज चैनल्स ने कहा है। जी, अच्छा, मुझे पहले लास्ट टाइम जब सीमा साहब के पास सीमा हैदर का जो केस चला है, उस पे जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम है वो जो इंडियन वहाँ पे जो हिंदू धर्म वहाँ पे रहते हैं सिंध के अंदर, उन पे वो कहते हैं जी हम उनको इनकी जो मंदिर खत्म कर देंगे, हम उन पे मारेंगे, या ऐसे काफ़ी वहाँ पे रिएक्शन आए हैं, जो नेगेटिव रिएक्शन आया ये इंडियन वहाँ से जो है पाकिस्तान के मुस्लिम्स हैं, उनका इंडिया के जो है ना रिएक्शन आया, जो हिंदू है वहाँ पे। जैसे आपको पता ना, जो आजकल एक केस चला हुआ है सीमा वाला, जो अब सीमा जो के इंडिया चली गई है, जिस पे पाकिस्तान का बहुत ही रिएक्शन, बुरा रिएक्शन आए। इसको किस तरह आप देख रही हैं कि अब जो आगे जो हालात पैदा हो रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आगे नेगेटिव से नेगेटिव रिएक्शन आ रहे हैं, सीमा वाला केस जो आए दिन कोई ना कुछ बिगड़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ आता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी जो अवाम है वो इस चीज़ को जो है ना नहीं बर्दाश्त कर पा रही, और इस चीज़ को जो आगे जो है ना जितने भी हिंदूज है वो कहते हैं हमने हिंदू यहाँ पे रहने नहीं देंगे पाकिस्तान के अंदर। आप इसको किस तरह आप देख रही हैं, आप इंडियन? सीमा वाले केस को तो मैं इस तरह से देख रही हूँ, इसके दो तथ्य और दो सत्य हमारी नजरों में समझ में आ रहे हैं। एक, पहला तो आप लोगों को शायद पता होगा कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है वो एटीएस की टीम उसको उठा करके लेकर चली गई है, साथ साथ उसके प्रेमी को भी उठा करके लेकर चली गई है। ये मैं आपको पहले बता दूं। और काफी जितने उसने खुफिया राज रखे थे उसमें से कुछ तो काफी चीजें रिवील भी हुई हैं। उसने हमारे भारत की सेना के कई ऑफिसर्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था। उसने कमाई के रास्ते के लिए सीमा गुलाम हैदर ने यूट्यूब चैनल भारत में खोल लिया था और सबसे रिक्वेस्ट करते फिर रही थी वीडियो बना करके कि मेरे नाम से बहुत लोगों ने यूट्यूब चैनल खोला है पर उसको आप लाइक ना करें, हम ये मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है, उसको आप लाइक कर लें। तो अब ये बात आती है, ये बात मैं खत्म करती हूँ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे करके। अब मैं आती हूँ कि सीमा हैदर की वजह से हमें ये पता तो चला एटलीस्ट कि पाकिस्तान के मर्द जो हैं वो नामर्द हैं, अपनी बहू बेटियों को, अपनी बीवियों को खुश नहीं रख पाते हैं। और ये रीजन है कि सीमा गुलाम हैदर के गोद में 4 बच्चा, और जो सबसे लास्ट वाला बच्चा है वो 3 साल का है, फिर भी वो प्रेम ढूंढने के लिए पबजी गेम पर प्रेमी ढूंढ रही थी, लवर ढूंढ रही थी, और ढूंढते ढूंढते जो उनका स्टेटमेंट है कि वो 3 बॉर्डर को इलीगली छलांग मार के वो भारत चली आई अपने प्रेमी से मिलने के लिए। तो एक तो ये सत्य सामने आया सीमा के स्टेटमेंट से कि भाई पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और सुन्नते रसूल जो है वो पाकिस्तान के मर्द नहीं मानते हैं, क्योंकि सुन्नते रसूल जो है और हमारा कुरान जो कहता है और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि अपनी बीवियों को निहायत ही ऊंचा दर्जा देना चाहिए, अपनी बीवियों से प्रेम और अच्छे शब्द का इस्तेमाल करके उससे बात करनी चाहिए, अपनी बीवी को इज्जत देनी चाहिए, ये हमारा सुन्नत रसूल कहता है और कुरान कहता है। पर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ सीमा गुलाम हैदर, सीमा ने इस बात की पुष्टिकरण की अपने स्टेटमेंट में कि गुलाम हैदर उसको मारा पीटा करता था, उसके मुंह पर मिर्ची फेंका करता था, उसको बेइज्जत किया करता था, इसलिए वो पबजी पर अपना यार ढूंढ रही थी। और बेचारा सचिन 18-19 साल का एक बच्चा उनको उनके प्रेमी के रूप में मिल गया। ये एक तथ्य सामने आया पाकिस्तान के मर्दों का। दूसरा तथ्य एक चीज सामने आती है कि वेल ट्रेंड औरत है ये, वेल ट्रेंड। बहुत सारे हिंदी के ऐसे शब्द हैं जो शायद 7 पुश्त से हिंदुस्तान में रहने के बाद मैं भी नहीं बोल पाती हूँ, पर सीमा गुलाम हैदर बोलती है। बहुत सारे हिंदी के शब्द ऐसे हैं जो मैं अभी आपको बोलूंगी तो आप अगर आईएसआई एजेंट नहीं हैं और आप हिंदी नहीं समझते हैं तो आप मेरी बातों को प्रॉपरली नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि हमारे मुंह से हिंदी ऐसी टफ निकल जाती है। एक क्लास ना पढ़ी हुई औरत फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही है भैया। हाँ, यही सोचे क्योंकि पाकिस्तान कई यूट्यूबर और कई चैनल्स में जब एज अ पैनलिस्ट मैं बैठती हूँ
और जब भी मैं 2-4 सेंटेंस में अंग्रेजी में बोल देती हूँ तो वहां से रिप्लाई आता है कि मैम प्लीज थोड़ा हिंदी में बात कर लीजिए। अच्छा। है नहीं, ना? मैंने आप तो ऐसा तो बोला नहीं आपको। मैं आपको नहीं टारगेट कर रही हूँ, मैंने कहा कि ऐसा हमारे सामने आ जाता है। पर सीमा हैदर की बोलचाल से ये चीज समझ में आता है कि वो हिंदी बहुत शुद्ध हिंदी जानती हैं। वो बिल्कुल। एक हिंदू औरत, एक सनातनी औरत किस तरह से अटायर लेती है, किस तरह से सिंदूर लगाती है, कौन से रंग की चूड़ियां पहनती है, ये भी सीमा हैदर को पता है। जो औरत पाकिस्तान में जन्म हुई, जो जाकरानी कबीले की बेटी रही है, जो गुलाम हैदर की बीवी रही है, जिसने पाकिस्तान के मर्द से 4 बच्चे पैदा किए हैं, जो कभी जिंदगी में एक स्कूल भी नहीं गई है, एक कलम पढ़ाई भी नहीं की है, पर उसको सारे आईएसआई के कोड वर्ड्स पता है। अच्छा, मैं इसमें बात करता हूँ, जो मंदिर को जो इन्होंने डिमोलिश किया है, आपको क्या लगता है ये सीमा केस की वजह से ये जो काम किया है इन्होंने, जो मंदिर को 150 साल पुराना जो मंदिर उससे भी डिमोलिश किया गया, इस पे क्या कहेंगे आप कि इस वजह से इन्होंने जो पाकिस्तानी जो मुस्लिम है उन्होंने ये काम किया है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान हिंदुओं पर अत्याचार आज से नहीं कर रहा है, जिन्ना के जमाने से कर रहा है। लेकिन आ, ये मार्च से अगर आप काउंट करते हैं तो इससे पहले भी सीमा हैदर नेपाल गई थी 7 दिनों के लिए। उसके जी मकान जी। मालिक ने खुद कहा है न्यूज चैनल पर। छोटे छोटे बच्चे, पाकिस्तान के सिंध एरिया के छोटे छोटे बच्चे, उसके जो आस पड़ोस के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को छोड़ करके वो गई थी 7 दिन 8 दिन के लिए। तब पाकिस्तान जाकरानी कबीला को कोई दिक्कत नहीं थी, उसको ढूंढने की कोई चिंता नहीं थी, और ना ही सीमा हैदर के जो शौहर है, खाविंद है, उनको भी उसको ढूंढने की कोई चिंता महसूस नहीं हुई थी। उसके बाद जब वो मार्च में भागी है और उसके बाद वो दुबई गई है, दुबई से वो नेपाल आई है, नेपाल से वो बिहार के रास्ते वो नोएडा में एंटर की है, नोएडा में वो 1.5 महीने के करीब एक भाड़े के घर पर रही है, जहां पर उसने अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाई है, और सचिन ने अपनी आईडी कार्ड को दे करके वो उस घर को लिया था। तो इतने जमाने तक जाकरानी कबीला और पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के किसी भी लोगों को उसको ढूंढने की कोई बेचैनी और खुजली नहीं मची थी। जैसे ही हमारे भारत की मीडिया ने उससे तर्क वितर्क करना स्टार्ट किया, उसके सारे स्टेटमेंट पर नोटिस करना स्टार्ट किया, काउंटर करना स्टार्ट किया, तब जाकरानी कबीला ने एक वीडियो वायरल किया कि अगर उसको ना भेजोगे तो हम पाकिस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार करेंगे, बहु बेटियों का बलात्कार करेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे। तो भैया 6 महीने से कौन सी ऐसी गोली खा लिए थे जो नींद अब जागी? सही। अगर अगर आपके घर से आपका एक मर्द भी 7 दिन के लिए कहीं चला जाता है तो क्या आप उससे पूछिएगा नहीं? आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके 7 दिन के लिए गुमशुदा हो जाइएगा तो क्या आपके लोग मिसिंग डायरी वहां पर थाने में नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान के किसी थाने में? तो पहले क्यों करवाएंगे। नहीं करवाया गया? 1.5 महीना जब वो छुप करके अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा करके हिंदुस्तान में रह रही थी, तब क्यों नहीं ये लोग सामने आए थे? आज जब उसका पूरा भांडा फूट चुका है, उसको एटीएस की टीम ने अरेस्ट कर लिया है, उसके ऊपर काफी गहरे और काफी स्ट्रिक्ट सेक्शंस लगा दिए गए हैं, तब आपके पाकिस्तान की जो काउंसिल टीम है, जो इंडिया में पाकिस्तानी काउंसिलेट है, वो काउंसिल एक्सेस की दुहाई मांग रही है कि हमें सीमा से बात करने दीजिए। भैया 3 महीने से 3.5 महीने से ये पाकिस्तान की सरकार और ये शहबाज शरीफ ने कौन सा ऐसा मदिरा पिया था और कौन सा ऐसा नींद का गोली खाया था जो उनको होश नहीं था कि उनको इसको रिटर्न मंगवाना चाहिए। जबकि हर बार नेशनल न्यूज पर और पाकिस्तान के चैनल पर मैं बार बार कह रही थी कि क्यों इसमें शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की सरकार इंटरफेयर नहीं कर रही है। अगर वो स्पाई नहीं है, अगर वो आईएसआई की एजेंट नहीं है, अगर वो कोई जासूस नहीं है, तो इसमें तो इमीडिएट विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके उसको बुलाने के लिए, उसको डिपोर्ट करने का रिक्वेस्ट भेजना चाहिए था। भाई देखिए, इकरा भी तो आई थी। आपके यहाँ तो एक अजीब ही रीत सामने आ गया है कि लूडो गेमिंग ऐप पर मोहब्बत हो जाती है आपकी बहू बेटियों को, पबजी गेमिंग ऐप पर मोहब्बत हो जाती है आपकी बहू बेटियों को। ये तो अजीब ही सिलसिला सामने आ रहा है। मतलब कैरेक्टर नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग अपनी बहू बेटियों का, कदम नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग अपनी बहू बेटियों का। हद हो गई भाई।
इकोनॉमिक क्या संभालेगा पाकिस्तान का सरकार? ये भिखमंगी की हालात क्या ठीक करेगा पाकिस्तान की सरकार? घर में रही हुई बहू बेटियां नहीं संभली जा रही हैं पाकिस्तान से, इतनी बुरे हालात है। तो जब इतना सिनेरियो चल रहा था और इतने जमाने से वो भागी हुई थी, उसके कई यार और बॉयफ्रेंड पाकिस्तान में भी पाए गए हैं, जो आप जैसे ही जो रिपोर्टर है उन्होंने ही दिखा, ऐसे ऐसे लोगों ने ही दिखाया है कि कितने बॉयफ्रेंड है, किसी का 30 लाख लेकर भागी है। जो गुलाम हैदर के जो पिता हैं, जो सीमा हैदर के ससुर है, उन्होंने भी कहा है कि कितना तोला सोना लेकर के भाग गई है, घर घर बिक्री करके भाग गई है। तो कोई एक अनपढ़ जाहिल औरत, एक हाउसवाइफ इतने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दी और किसी को पाकिस्तान में कानो कान खबर नहीं पड़ी? ये पॉसिबल हो सकता है? घर बिक्री करना ये कोई छोटी बात नहीं है भैया। घर बिक्री कर लेना ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा तो मैम, मुझे ये कंटिन्यू कंटिन्यू करें, आप कंटिन्यू करें। देखिए, पाकिस्तान को की सरकार को ये चीज समझ में आ चुकी है कि हमने तो उसके ऊपर आंखें गड़ा कर रखी ही थी, उसके बोलचाल पर, उसके भाई और चाचा के आर्मी ऑफिसर होने पर, उसके 6-6 पासपोर्ट पर, उसके 5-5 आधार कार्ड पर। आधार कार्ड कहाँ से आ गया? वो भी फेक आधार कार्ड। सीमा सचिन कब से हो गई वो? अगर उसने गुलाम हैदर को तलाक दिया है तो तलाकनामा क्यों नहीं कैरी कर रही है वो? अगर उसने उसने खुला लिया है तो खुलानामा क्यों नहीं कैरी कर रही है वो? सही। इससे पहले जब तक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उस पर उसको टाइट तरीके से इंक्वायरी नहीं कर रही थी, तब तक तो भाई यही पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि हमको सीमा हैदर दोबारा नहीं चाहिए, वो तो अब मुसलमान ही नहीं है, वो तो हिंदू कन्वर्ट हो गई है, वो आएगी तो गला काट देंगे। तो फिर अचानक से जैसे ही कानूनी कार्रवाई, जैसे ही पूछताछ जो है उसके ऊपर सख्त हुई है, तब से ये गाना जो है वो चेंज क्यों हो गया कि उसको रिटर्न करो, उसको रिटर्न करो, क्यों? ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो मैंने बनाई थी, जो आपने बात की है, उसमें मैंने जो पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन दिया था उसके हवाले से सीमा को, उन्होंने यही बोला था कि सीमा वहीं पे रहे, हमारी गवर्नमेंट अगर एक्सेप्ट करेगी ठीक है, मगर हमारी जो अवाम है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब ये पता नहीं वो गेम कहाँ की कहाँ चली गई, अब समझ तो मुझे खुद नहीं आई। जो आपने जो बात की है गेम एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी आवाम, पाकिस्तान की आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और बिल्कुल ऐसे दूसरी ही तरफ जाफरानी कबीला मंदिरें तोड़ रहा है, हिंदुओं, पाकिस्तान के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है कि सीमा हमारे पाकिस्तान की बेटी को रिटर्न कर। जी ऐसे ही है। पहले आपस में आप लोग तय कर लीजिए कि आप लोग को करना क्या है, क्योंकि हम हमारी हमारी सुरक्षा एजेंसीज को जो करना है वो तो तय हो चुका है। जिस हिसाब से उसके ऊपर जांच पड़ताल चल रही है, उसके एक एक कदम पर जांच पड़ताल चल रही है, उसके टूटे हुए फोन से जितनी भी खुफिया बातें हैं वो निकाली जा रही हैं। देखिए, वो शिकंजे में तो पड़ चुकी है, बिल्कुल सही। पड़ चुकी है। और उसके बिल्कुल। पेट में जितनी भी खुफिया बातें हैं वो तो हम निकाल कर रहेंगे। बात यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा की है। हम 26/11 दोबारा नहीं देखना चाहते। हो गया जो हो गया सो हो गया, जो मिठाई पेड़ा खा लिया पाकिस्तान ने वो खा लिया। अब ये वो मौन व्रत की सरकार नहीं है, अब ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। और यहाँ पर चूटी आने से पहले भी चूटी को भी सोचना पड़ेगा कि हम जा किस देश में रहे हैं। ठीक। अच्छा मैं बात करूँ, मैं कंटिन्यू करूँ बात अपनी। जी। अच्छा मैम, अब मैम मैंने ये बताया कि अगर ये मंदिर को जो डिमोलिश किया गया है, वहाँ से रिएक्शन क्यों नहीं आया इंडिया की तरफ से? अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना में जो चंद दिन पहले पिछले मंथ जो डिमोलिश किया गया है, मस्जिदों को डिमोलिश किया, कई भी कंट्रीज में डिमोलिश किया जाता है, तो मगर पाकिस्तान पब्लिक का यहाँ से बहुत ही एंग्री रिएक्शन आता है। तो वहाँ से इंडिया की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दबाया, इंडिया ने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि मंदिर को आप डिमोलिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ सड़कों पर निकल करके छाती पीट करके हाई वबेला मचा करके कानूनी कार्रवाई और फैसला और रिपार्केशन नहीं निकाला जाता है। हमारे यहाँ कानून बहुत सख्त है और हमें इस चीज की अनुमति दी गई है कि छोटे से छोटा मैटर हो या बड़े से बड़ा मैटर हो, उसको वही डिपार्टमेंट देखेगा जिस डिपार्टमेंट पर ये काम डाला जाता है। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई काम नहीं है, बावले होकर बैठे हैं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की ये गधेड़ी फौज और गधेड़ी सरकार।
ये बावले हो चुके हैं। स्वीडन में कुरान में आग लगाया जाता है तो पाकिस्तान के लोग जो है वो लुंगी उठा उठा करके मिचिल में निकल जाते हैं। कितने बेवकूफ और नॉनसेंस टाइप के लोग हैं। अपने ही उनके अपने देश में पाकिस्तान में हिंदू की मंदिर तोड़ी जाती है पुलिस को खड़ा करके, तो कोई मिचिल और मीटिंग निकलता नहीं है और ना ही पाकिस्तान की सरकार इस पर कोई अफसोस जाहिर करती है। पर स्वीडन में कुरान जलता है तो उनको तकलीफ हो जाती है। हर रोज पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत डिप्राइव है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किया जाता है। तो मैं कहूंगी गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग। मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा नाम नाजिया इलाही खान है और मैं बहुत खुश हूँ हिंदुस्तान में। और इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर डिस्क्रिमिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में मंदिर जो तोड़ी गई है वो जिन्ना के जमाने से तोड़ी जा रही है। हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है वो जिन्ना के जमाने से किया जा रहा है। तो ये जो थ्रेट दिखा करके और इमोशनली जो चीजों को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है जाखरानी कबीला या आईएसआई एजेंट, इससे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसीज को या हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। सीमा हैदर से जांच पूरी होगी, सीमा हैदर से पूछताछ पूरी होगी। सीमा हैदर को बताना ही पड़ेगा कि उसने हमारे देश के आर्मी को इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजे थे, उसने यूट्यूब चैनल क्यों खोला हिंदुस्तान में, उसने सचिन को क्यों फंसाया। क्योंकि सचिन देखिए देखने में भी कुछ खास नहीं है और फाइनेंशियली भी वो कोई स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी जो सचिन को भी सीमा से इतनी मोहब्बत हो गई कि उसने रास्ते बताए। देखिए आपके यहाँ गलतियों को एक्सेप्ट करना सिखाया नहीं गया है, पर हम सचिन से भी पूछताछ कर रहे हैं। अरेस्ट सिर्फ सीमा नहीं हुई है, अरेस्ट सचिन भी हुआ है। हमने आड़े हाथों सचिन को भी लिया है। देखिए 19 साल की उम्र है सचिन की, और ये उम्र जो होती है ना वो थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है। 18-19 साल में लोग या तो शारीरिक चीजों से थोड़े आकर्षित हो जाते हैं या थोड़े ज्यादा पैसे से आकर्षित हो जाते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि सचिन को शारीरिक भी अट्रैक्शन सीमा ने दिया है और पैसे फाइनेंशियली भी अट्रैक्शन सीमा ने दिया है, जिस तथ्य को सामने और जिस सत्य को सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी सुरक्षा एजेंसी इस पर काम कर रही है। मैं फिर कह दे रही हूँ कि पाकिस्तान में मंदिरें जो तोड़ी जा रही हैं और अगर ये कहा जा रहा है कि सीमा को वापस भेजो नहीं तो और मंदिरें तोड़ी जाएंगी, सीमा वापस नहीं जाएगी क्योंकि जब तक हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी संतुष्ट नहीं हो जाती है, सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है उसके स्टेटमेंट से, उसके सारे जांच और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। और ये भी समझ लीजिए और आपके पाकिस्तान की जनता को समझना बहुत जरूरी है, ये जो काउंसलर एक्सेस मांगा जा रहा है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से उससे बात करने के लिए, कतई हम बात करने नहीं देंगे। क्योंकि जब सरबजीत से हमने बात करने की कोशिश की थी तो हमें एक्सेस नहीं मिला था। इसलिए सीमा हैदर को भी से बात करने की पाकिस्तान की सरकार को भी एक्सेस नहीं देना चाहिए और नहीं दिया जाएगा। थर्ड थिंग, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूँ भाई साहब, कि अगर ये पता चल गया कि वो स्पाई है और आईएसआई की एजेंट है, तो भूल जाइए कि सीमा हैदर वापस जाएगी। आप मंदिरें तोड़िए या आप जो करना है आप कर सकते हैं, पर हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल है, उसके लिए जो भी निर्णय होगा, जो सख्त से सख्त कदम होगा, वो सीमा हैदर और सचिन पर लिया जाएगा। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और बहुत ही कीमती टाइम आपने हमें दिया है। तो हमें आप इजाज़त दें तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपसे इस डिस्कशन होगी। और जिनको मेरी वीडियो पसंद आई कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैम ने जैसे आज भी जैसे कड़वी बातें की हैं और वो आज लाजमी कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी हैं। ठीक मैम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम हमें दिया।